guys, welcome back to the channel तवनीत कौर दी स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने इसके पहले 3 पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट भी कर लिया और ओनर्स फंड तक सब डिस्कस कर लिया। रह गया चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है बोरोड फंड्स, तो आज उसको स्टडी करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली बोरोड फंड इज? ओनर्स फंड क्या था? वो वाले फंड्स जो हम किन से लेते हैं? ओनर से, जो कंपनी के क्या है? मालिक। तो बोरोड फंड्स आपको पता है क्या होता है? बोरो मतलब कि जब हम किसी से बोरो करते हैं, किसी से उधार में लेते हैं, ठीक है। सो फंड्स रेज थ्रू लोन्स और बोरोइंग्स, वो फंड्स जो हम किसी से बोरो करके लेते हैं या फिर लोन से लेते हैं, उनको बोला जाता है बोरोड फंड्स। अब इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? हमारे पास इसके 5 सोर्सेज हैं। विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स इज एन एक्नॉलेजमेंट। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिबेंचर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि रिटर्न में हमने लिख कर दे दिया कि हाँ, इस कंपनी के ये फंड्स हमारे पास रेज्ड हैं। सो एक्नॉलेजमेंट मतलब कि इन अ रिटन फॉर्म। It is an acknowledgement that a company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at a future dates. It is an acknowledgement मतलब कि रिटर्न फॉर्म है, रिटर्न स्टेटमेंट है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कंपनी ने बोरो किए हैं क्या? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। एक कंपनी ने बोरो किया हुआ है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, किससे? किसी पर्सन से, किसी कंपनी, किसी बैंक से, विच इट प्रोमिसेस, जो कंपनी ने प्रॉमिस भी किए वो क्या कर देगी? उस लोन्स को, उस डेट्स को रीपे। जो उसने मनी ली है वो उसको क्या करेगी? रीपे। उसका वो प्रॉमिस लेकर रिटर्न फॉर्म में रखते हैं। सेकेंड, डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स मतलब कि लायबिलिटीज होते हैं, किसके लिए? कंपनी के लिए। उसके बाद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स लोग होते हैं उनको क्या पे करते हैं हम? कंपनी क्या पे करती है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है। वेदर कंपनी को प्रॉफिट हो, वेदर नुकसान हो, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको क्या चाहिए? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद कैपिटल रेस्ड बाय देम इज नोन एज डेट कैपिटल। जो कैपिटल कौन रेस करते हैं? डिबेंचर्स लोग। जब कैपिटल रेस करते हैं कंपनी में, कहाँ? कंपनी में, तब उसको क्या बोला जाता है? डेट कैपिटल। ये हो गया हमारा फर्स्ट सोर्स, डिबेंचर्स, जिनसे हम क्या ले सकते हैं? फंड्स। वो कौन से? बोरोड फंड्स, मतलब उनसे हम बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मनी के साथ रिलेट करते हैं, जो मनी के साथ रिलेट करते हैं। सो मैंने क्या बोला था अभी आपको? हम 5 सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक का हम कर लिए डिबेंचर्स, सेकंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मनी के साथ रिलेट करते हैं, मतलब कि बैंक्स कह लो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ मनी के साथ रिलेट करते हैं। सो लेट्स रीड। Many financial institutions like LIC, Life Insurance Company, UTI, etc. has been established by the central and state government. किसने establish की है? Central and state government ने to provide financial help to the business. क्यों की है established? किसने की है पहले? Central and state government ने। क्यों की है? क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस को क्या प्रोवाइड करनी है? फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में उन्होंने क्या उनको प्रोवाइड करनी है? हेल्प प्रोवाइड करनी। किसको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड पॉइंट, इट्स टाइम पीरियड इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमने किया था सोर्सेज ऑफ फंड में कि हमारे पास 3 बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑन द टाइम बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, उसमें हमने क्या किया था? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। सो ये किस टर्म पे प्रोवाइड करते हैं हमें हेल्प? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा, मीडियम टर्म 5 साल तक, 1 to 5 years। उसके बाद
Another name of financial institution is development banks. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Another name of financial institution is development banks. अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में. Let's discuss about the third source which is the commercial banks. So commercial banks क्या करते हैं? ये जैसे हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी पढ़ा, वो क्या करते थे, हमें फाइनेंशियल तौर पर क्या करते थे, हेल्प करते थे किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. इन द सेम वे इट ऑल्सो प्रोवाइड अस फाइनेंशियल सपोर्ट. लाइक कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मीडियम एंड शॉर्ट टर्म. ये किसके ऊपर बेस पे है, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म. मीडियम मतलब कि 5 सालों तक, शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल, है ना. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने क्या किया था, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. जो मीडियम मतलब 5 सालों तक और लॉन्ग मतलब कि 5 सालों को भी एक्सीड कर सकता है. उसके बाद लोन इज सैंक्शन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स. हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो वो भी हमसे कुछ ना कुछ हमसे गिरवी रखवा लेते हैं, ताकि अगर हम उसको ना रीपे कर पाए तो उसके पास हमारा एक एसेट है जिसको वो बेचकर खुद के पास एक पैसा कमा सकता है. सो कमर्शियल बैंक्स भी हमारे पास हमसे एक एसेट्स को रख लेते हैं, लाइक कार, लैंड, ज्वेलरी, व्हाटएवर, है ना. वो हम देते हैं एज अ गिरवी रखने के लिए और हम उनसे क्या लेते हैं, लोन. लोन ऐसे ही हमें सैंक्शन नहीं हो जाता. लोन इज सैंक्शन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स. वो किसी एसेट को अपने पास रख लेते हैं और हमें पैसा दे देते हैं, और जब हम उनको वो पैसे रिटर्न कर देते हैं तब हमें हमारा एसेट भी रिटर्न हो जाता है. उसकी एग्जांपल जैसे कैश, क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल्स एक्सेट्रा. उसके बाद आते हैं, हमने पहले 3 में क्या डिस्कस किया, जो सारे लॉ के साथ है, बैंक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है, लाइक डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक. अब हम बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स. हाँ, अगर किसी कंपनी को फंड्स चाहिए तो वो डायरेक्टली पब्लिक से भी फंड्स रेज करवा सकता है. सो एग्जांपल, डिपॉजिट्स डायरेक्टली रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक. अगर कोई कंपनी अपने डिपॉजिट्स डायरेक्टली रेज कर रही है पब्लिक से तो उसको क्या बोला जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स. इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. किस फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मतलब कि रिटर्न फॉर्म में. जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज हैं वो फिल कर हम पब्लिक डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, मतलब कि पब्लिक को अपने फंड्स रेज करने का मौका दे सकते हैं. सो इट इज इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मतलब कि रिटर्न फॉर्म. जो भी फॉर्मेलिटीज है सभी को फिल आउट कर हम पब्लिक डिपॉजिट्स कर सकते हैं. उसके बाद इट ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या, इट ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट्स. बैंक डिपॉजिट से अगर हम कंपेयर करें तो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती हैं. उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड loans for short and medium term. Short 1 year and this is for 5 years. It is beneficial for both the firm and public investor. दोनों के लिए बेनिफिशियल है. क्या, पब्लिक डिपॉजिट दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फर्म के लिए भी एंड पब्लिक इन्वेस्टर के लिए भी. उसके बाद आते हैं हमारी ट्रेड क्रेडिट, जो हमारा 5th सोर्स है, जो 5th एंड लास्ट है. So it is purchase of goods without immediate pay. क्रेडिट का मतलब हमें पहले से ही पता था, उधार. क्रेडिट का मतलब हमें पहले से पता उधार. So it is a purchase of goods. जब भी हम गुड्स को परचेज कर ले विदाउट इमीडिएट पे, मतलब कि मैंने गुड्स को परचेज कर लिया बट मैंने उसी टाइम इमीडिएटली पे नहीं किया, उधार पर. सो इट इज ट्रेड क्रेडिट. इट इज अ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन फर्म टू अनदर. वो क्रेडिट है जो एक फर्म प्रोवाइड करता है दूसरे फर्म को. उसके बाद इसकी वॉल्यूम एंड पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स लाइक रेप्यूटेशन, पोस्ट पेमेंट एक्सेट्रा. वॉल्यूम मतलब कि ट्रेड क्रेडिट की जो वॉल्यूम है, मतलब कि 1,50,000, 1,50,000, 20,000, 30,000 अमाउंट, यू कैन से अमाउंट
अमाउंट एंड पीरियड। पीरियड मतलब कि कितने टाइम के लिए हमने उनको उधार दिया, मतलब कि 6 months, 1 year, so it all depends, ठीक है। It all depends on the what factors? It all depends on the factors like reputation, कि उस कंपनी उस बिजनेस की क्या रेप्यूटेशन है, एंड पोस्ट पेमेंट्स की अगर उसने हमारे से कभी पहले उधार पर कोई सामान खरीदा था तो उसने उसकी पेमेंट ऑन टाइम की थी क्या नहीं, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे लीज फाइनेंसिंग एंड कमर्शियल पेपर। सो लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक एग्रीमेंट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ के बेसिस पे है। सो इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ओनर प्रोवाइड्स द राइट। इसमें होता क्या है, एक पार्टी का जो ओनर है वो क्या प्रोवाइड करता है? राइट प्रोवाइड करता है किसको? किसी और पार्टी को, ताकि वो उसके एसेट्स को यूज कर सके टू ऑफ अनदर नॉन इन रिटर्न ऑफ ए पीरियोडिक पे। अब इसमें क्या होता है, जब एक ओनर है और एक सेकंड ओनर, इसने अपना कोई एसेट इसको दे दिया और बोल दिया कि तू यूज कर ले। इसने एक पार्टी के ओनर ने दूसरी पार्टी को क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी, ठीक है, पेमेंट करनी थी, जो उसने नहीं की, और उसने उसके बदले क्या बोला कि तू ये वाला मेरा एसेट यूज कर ले, किसके बदले? इन रिटर्न ऑफ दिस पीरियोडिक पेमेंट। आई होप आई एम क्लियर। जब किसी एक पार्टी अपनी पेमेंट नहीं दे पाती तब वो अपने एसेट्स को दूसरी पार्टी को दे देती है एंड कहती है कि आप उसको यूज कर लो, किसके बदले? किसके रिटर्न में? उस पेमेंट के रिटर्न में। एंड इस पीरियोडिक पेमेंट को क्या बोलते हैं? लीज रेंटल। दिस पीरियोडिक पेमेंट इज नोन एज लीज रेंटल। उसके बाद द ओनर इज कॉल्ड लेजर। जो ओनर है, इस एसेट का ओनर तो ये था, तो इसको क्या बोलेंगे? लेजर। एंड द पार्टी टू होम सच राइट इज प्रोवाइडेड इज लेंस। अब ये लेंस कौन है? ये सेकंड, जिसको ये राइट प्रोवाइड किया गया है, ये वो पार्टी है, लेंस। मोर यूजफुल, ये जो लीज फाइनेंसिंग वाला जो हमारा आइडिया है वो कहाँ पर यूजफुल है? ये तब यूजफुल है वो एसेट्स पे जो बहुत जल्दी, जिनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, विच बिकम ऑब्सोलीट क्विकली। ऑब्सोलीट मतलब जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप्स, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। सो उन एसेट्स में ये वाला प्रोजेक्ट, ये आइडिया बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कमर्शियल पेपर, सीपी। इट इज फॉर शॉर्ट टर्म सोर्स। अगर हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो हम क्या करते हैं? सीपी, कमर्शियल पेपर। उसके बाद इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन इसको रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है। जनरली इशूड बाय क्रेडिट वर्थी कंपनीज। ये ज्यादातर कौन इशू करती है? वो कंपनीज जिनके पास ज्यादा क्रेडिट है, क्रेडिट वर्थी कंपनीज। So with this we have done with this chapter 7, sources of business finance. I hope this chapter is clear to all. And अगर समझ आया तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए इसको करो शेयर, कमेंट करो अपने डाउट्स एंड क्वेरीज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।